ആത്മമിത്രം ആത്മമിത്രം യേശുയൻ ആത്മमित्रम। परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह की नाम से सबको जय मसीह की अभिनंदन करता हूँ। फिर से एक बार और आज सुबह परमेश्वर की वचन के साथ थोड़ी टाइम मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर दिया है, इसलिए हम परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 20 अध्याय से 10 आज्ञाओं के बारे में सीखे आ रहा है। उसी का 9वीं आज्ञा निर्गमन की किताब 20 अध्याय 16 पद में लिखा है, हम हमारा पड़ोसी के विरुद्ध में कोई झूठा शपथ ना देना है। उसका पृष्ठभूमि के हिसाब से पिछले दिन हमने कुछ बातें मनन किया है। आज से हम उसमें से कुछ बात हम सीख सकता है, हमारा आत्मिक जीवन कैसे आगे बढ़ाना है उसी हिसाब से। सबसे पहला बात हम ये सीख सकता है कि lying is offensive to God because it undermines God's system of justice on earth। हम झूठ बोलने के द्वारा वो परमेश्वर के सन्निधान में हम गलत कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने इस पृथ्वी पे परमेश्वर का धार्मिकता का काम करने के लिए चाहता है। यदि हम ऐसी करेंगे तो वो धार्मिकता, परमेश्वर का धार्मिकता का काम हम दुर्बल करने वाला बन जाता है। परमेश्वर कभी भी ये नहीं चाहता है कि हमारा ये गलत स्वभाव के द्वारा परमेश्वर का कुछ सिस्टम को हम दुर्बल ना करें। परमेश्वर बताता है कि यदि हम दूसरे लोगों के विरुद्ध में झूठा शब्द देता है, वो झूठ की बराबर है। हम यदि ये आरोप, गलत आरोप ये सब हम लगाता है, उसी के द्वारा हम दूसरा लोगों को धोखा देने वाला बन जाता है। ये बात हम नीति वचन 14 अध्याय का 25 पद में हम देख सकता है, और 12 का 17 में भी उसी बात को हम देख सकता है। और नीति वचन 14 का 5 में हम देख सकता है कि ये ट्रस्टवर्थी नहीं है, विश्वास योग्य साक्षी नहीं है। वो हमेशा उनका मुंह से झूठ ही निकलता है। हम जानता है कि परमेश्वर की ये धार्मिकता की शासन को आगे बढ़ाने के लिए एक विश्वास योग्य साक्षी बहुत महत्वपूर्ण है। हम उसी हिसाब से हमारा जीवन को आगे बढ़ाना है। हम झूठ बोलने के द्वारा परमेश्वर की विरुद्ध में हम खड़े हो रहा है। परमेश्वर का पूर्ण धार्मिकता पृथ्वी पे नहीं आएगा। उसके बाद हम यदि कोई वाचा हमने बांधा है, वो हमने निभाया नहीं है, उसको बीच में तोड़ दिया है, ऐसी है तो हम परमेश्वर के नाम को खराब करने के तुल्य है। इसलिए ऐसा हम नहीं करना है।
मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय 33 से लेकर 37 तक हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ये बात बता रहा है कि कोई वाचा को तोड़ता है, उसी का परिणित फल बहुत बहुत गंभीर रीति से हमको सहना पड़ता है। इसलिए हम ऐसा ना करें, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। यदि हम झूठ और दूसरों के ऊपर सच हमको जानता नहीं है, उसी को हम सच के जैसी प्रसन्न करता है, हम कुछ बातों हवा जैसी फैलाता है, ये हम जानता है कि दूसरों लोगों को बहुत दर्दनाक अनुभव में हम बदलता है, उसी का नाम खराब करता है। प्रिय भाइयों बहनों, कभी भी हमारा जीवन में ऐसी एक अवस्था नहीं होना चाहिए। हम नीति वचन 25 का 18 में लिखा है, यदि हम दूसरे लोगों के विरुद्ध में ये झूठा गवाह देता है, वो हम उनके ऊपर तीर मारने की जैसी है। याकूब की किताब 3 अध्याय में 5 से और 6 में हम देख सकता है कि मनुष्यों का जीवन पूरा शरीर को खराब करता है। ये नरक के अंदर की आग की जैसी है। और नीति वचन 16 का 27 में भी वही बात हम देख सकता है। बहुत बड़ा आग जैसी हमारा गलत गवाह, झूठा गवाह ऐसी होता है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में झूठ बोलना, दूसरों को ये बात के बारे में फैलाता है, ये सब उनको बहुत दुखित पहुंचने वाला है यदि हम ऐसा ना करें। हम जानते हैं कि यदि कोई बिना जानकारी में, उसको जानकारी भी नहीं है, ऐसी बात हम झूठ बोलकर लोगों को बताता है, वो परमेश्वर के सन्निधान में बहुत एक गलत है। कभी भी हम ऐसा ना करें। हम सच्चाई के लिए खड़े हो जाए, दूसरों के विरुद्ध में गॉसिप बोलने वाला ना बने, दूसरे के बारे में झूठ आरोप हम ना लगाए। हमारे काम करने वाला, हमारा भाई लोग, हमारा विश्वासी लोग, कभी भी उनके विरुद्ध में ऐसा ना करे। कभी भी परमेश्वर वो माफ़ नहीं करता है। हम जानते हैं कि हम दूसरों को आरोप लगाने के लिए हम झूठ बोलता है, ये सब परमेश्वर घृणा करने वाला चीज़ है। परमेश्वर कभी भी चाहता नहीं है हम ऐसी काम करें। हम नीति वचन की अलग अलग पोर्शन में इसी बात को हम देख सकता है कि हम झूठ बोलने के द्वारा क्या क्या हो रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए हम हमारा जीवन को संभालें, हमारा बातचीत को संभालें। हम एक विश्वास योग्य गवाह की जैसी, हमारा प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य गवाह है, ऐसी हमारा भी गवाह ऐसी होना चाहिए, सच्चाई होना चाहिए। कभी भी हम झूठ आरोप ना लगाए, दूसरे के बारे में झूठ ना फैलाए, दूसरे को नीचे गिराने के लिए हम ऐसी काम ना करें। हम विश्वास योगी के साथ हमारा जीवन को, हमारा बातों को संभालते हुए जीवन बिताने के लिए इस वचन हमको मदद करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो। आत्ममित्रम आत्ममित्रम